श्री राधे श्री राधे। प्रिय मित्रों, प्रभु कृपा से आप सब कुशल होंगे। मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही सदैव अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग प्रदान करते रहें। मित्रों, कल हमने शब्दावली के द्वारा राम राम के जो अंक प्राप्त होते हैं, देखिए शब्दों से ही जगत का निर्माण होता है। शब्द अगर हमारे अच्छे हैं तो हमारी उन्नति होने में देर नहीं लगती। शब्द हमारे अगर अच्छे नहीं हैं तो न हमें समाज अच्छा मिलेगा, न सहयोग अच्छा मिलेगा और ना ही हमारी उन्नति हो सकती है। इसलिए शब्दावली परमावश्यक है। कल हमने हिंदी वर्णमाला से राम राम के जो अंक प्राप्त हुए वह बताए। आज आपके प्यार के लिए, आपके लिए जो हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कहते हैं प्रोग्रेस, लक, इन शब्दों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, कहते हैं कि शिक्षा में भी 100% होना चाहिए और जो 100 से नीचे रह जाता है उसे फेल मान लेना चाहिए। देखिए, अगर हमें किसी शब्द से जितने अंक प्राप्त हो रहे हैं उतना ही हमें वो फलदायी है और वही हमारी उन्नति की तरफ हमको ले जाएगा। तो आज ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए चलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला की तरफ। जो ए से जेड तक की वर्णमाला है अंग्रेजी की, उसमें हमें क्या क्या प्राप्त होता है। देखिए, हमने कहा कि लक बहुत अच्छा है। अब लक में हमको कितना योग प्राप्त होता है। लक में हमें देखना है कि कौन कौन से शब्द हमारी अंग्रेजी वर्णमाला से आते हैं। तो L U C K, L U C K, इनसे बनता है लक। अब L वह हमारी वर्णमाला में 12 अंक देता है। यू हमको 21 अंक देता है, 21वां अंक है यू। और सी तीसरा है, यानी उससे हमें 3 अंक प्राप्त हुए। के से 11 अंक प्राप्त होते हैं। अब LUCK, इनका हमने अंक प्राप्त करके योग देखा तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 47, यानी 47। जबकि हमको कितना चाहिए, 100, तो होना ही चाहिए। हमको यहां प्राप्त हो रहे लक से 47। अब देखिए, लक का तो हमें इतना योग प्राप्त हुआ। अब कहते हैं मनी, मनी माने धन है। मनी MONEY, इसमें देखिए आप, M से हमको 13 अंक प्राप्त होते हैं, O से 15 प्राप्त होते हैं और N से 14 अंक प्राप्त होते हैं और Y MONEY, Y से हमको 25 अंक प्राप्त होते हैं। MONE और रह गई, हाँ, ई से हमको 5 अंक प्राप्त होते हैं और वाई से 25 प्राप्त होते हैं। यानी इनका योग हम जब देखते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको, 72, 72। ये भी 100 से कम रह गए। अब भाई लक हमारा हल्का रहा, मनी हमारी हल्की रही। अब कहते प्रोग्रेस,
उन्नति है। इसमें कौन कौन से शब्द हैं? P R O G R E S, प्रोग्रेस यानी उन्नति। अब इसको हम देखते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, देखिए चलते हैं। P से 16 अंक, R से 18 अंक, O से 15 अंक, G से 7 अंक, R से 18 अंक, R से E से 5 अंक, और फिर जो दूसरी E है, डबल E है ना, इसलिए उससे भी 5 अंक प्राप्त हुए। अब S से हमको क्या, कितने अंक प्राप्त हुए? 19। इन सब का हमने योग किया तो हमारा योग बना 103, 103। ये हमारा 103 हो गया। और 100 का मानते हैं, 100 का मानते हैं कि यहां जाके व्यक्ति की उन्नति का पथ बनता है। तो हमको कितने अंक प्राप्त हुए? 103। अब इसके आगे देखिए, एटीट्यूड। एटीट्यूड माने कहते हैं रवैया, है, दृष्टिकोण, कि भैया रवैया कैसा है इसका, है। और रवैया को कहते हैं दृष्टिकोण। जिसकी दृष्टि अच्छी होती है वह कोण उसका बढ़िया बन जाता है। तो इसको अब प्राप्त करते हैं। देखिए इसमें क्या है, ATTITUDE। अब यहां हमने देखा ए से हमको 1 अंक प्राप्त हुआ, टी से 20 अंक, डबल टी है इसलिए दूसरी टी से भी हमको 20 अंक प्राप्त होते हैं। आई से 9 अंक प्राप्त होते हैं, टी फिर 20 अंक प्राप्त होते हैं, यू से 21 अंक प्राप्त होते हैं, और डी से 4 अंक प्राप्त होते हैं, और ई से 5 अंक प्राप्त होते हैं। ATTITUDE, एटीट्यूड। इनसे हमने अंक जब प्राप्त किए तो हमारा योग कितना प्राप्त हुआ? हमें 100 यानी 100 अंक प्राप्त हुए। पहले हमने बताया कि 100 से नीचे का जो अंक प्राप्त होता है वह हमारी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति कौन कर सकता है? जो 100 अंक से जो ज्यादा प्राप्त करने की जिसके अंदर क्षमता है, यानी जिसके अंदर 100 से ऊपर का दूसरे को देने लायक क्षमता है, वह हमें हमेशा उन्नति की तरफ ले जा सकता है। श्री राधे।